स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीखेंगे। पहले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं तो दोनों को ही बाइलिंगुअल रहेगा, तो आप इसको आराम से सीख सकते हैं। तो हमने क्या इसमें सीखना है, पहले तो ये होता क्या है। देखिए यदि आपके पास कोई नंबर्स जो हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में आपको मिले हैं, आप इतना तो जानते ही है, जो नंबर्स होते हैं मान लीजिए नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4, ये कॉन्टिन्यूस है। लेकिन अगर मैं इन्हें 2 4 6 इस तरह से लिखूं तो देखिए जरा, मैंने यहाँ नंबर लिए है 2 4 6 8। तो ये जो नंबर्स हैं इनके बीच का डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, गैप कितना कितना इनके बीच में अंतर है यहाँ पर। तो देखिए 2 से 4 बनने के लिए हमने और कितना जंप किया, हम 3 नहीं गए, हम सीधा 4 गए। तो 3 4 2 का गैप, +2, इधर देखिए +2, इधर देखिए +2। और अगर आपको ये गैप निकालना नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप क्या चेक करते हैं, उल्टा चेक करते हैं। जहां पहुंचना है उस नंबर को लो और पीछे वाले नंबर से माइनस करो, ठीक है। तो ये हमारा इनके बीच का डिफरेंस आ गया जो कि 2 2 2 है, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। तो अगर मैं आपको बोलूँ फिफ्थ टर्म बताओ तो आप बता सकें कि वो 10 होगी। तो बस यही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। धीरे धीरे इसके नंबर्स चेंज हो जाएंगे। कभी आपसे पूछेगा वो फर्स्ट टर्म क्या है, कभी पूछेगा उनके बीच का डिफरेंस क्या है, और कभी पूछ सकता है कि लास्ट में कौन सी संख्या है, या पूछ सकता है कि टोटल उस नंबर पैटर्न में नंबर्स है कितने। ओके, अब इन सब की हम नोटेशन सीख लेते हैं। देखिए जो इस नंबर पैटर्न के अंदर ये नंबर 1 चीज जो लिखी है, फर्स्ट जो नंबर है इसको हम ए से डिनोट करते हैं। इसको हम इंग्लिश में फर्स्ट टर्म बोलते हैं और हिंदी में प्रथम पद कहते हैं। ओके, इसी तरह से ये इसका द्वितीय पद हो गया, तृतीय हो गया, है ना। तो इसको ऐसे हम A1 A2 A3 A4 इस तरह से लेते रहते हैं। अब इनके बीच का जो अंतर है, इस अंतर को हम क्या बोलते हैं, हिंदी वालों के लिए बोलते हैं सार अंतर और इंग्लिश वालों के लिए क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो उसको डिनोट करते हैं हम डी से। तो हम बोलेंगे इसे कॉमन डिफरेंस, और अगर हिंदी वाले हैं तो सार अंतर। अब इस नंबर पैटर्न में टोटल कितने अंक हैं, 4। तो हम बोलेंगे n बराबर है 4। यहाँ तो n क्या दर्शाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, कुल कितने पद वहां पर है। ओके, उसके अलावा अभी यहाँ पर हमारे पास ये लास्ट है 8, 4 नंबर्स का है ये सीरीज, और सबसे लास्ट वाला क्या है 8। तो लास्ट वाले को तो अंतिम पद बोलेंगे, ठीक है। और इंग्लिश में लास्ट टर्म जिसे हम AN से रिकॉर्ड करते हैं, लास्ट टर्म, और कह सकते हैं हम इसे अंतिम पद। इस तरह से ये। अब हम इससे कुछ फॉर्मूले सीख लेते हैं। अभी इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा जो कि है हमारा AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब हमारे पास A यानी कि प्रथम पद होगा, D यानी कि सार अंतर, और N यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इस तरह से तब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आपकी बुक में जो क्वेश्चन है वो आपसे इस तरह से पूछे जाएंगे, उन्होंने AN कई बार नहीं दिया होगा तो आप डायरेक्टली पुट करके आंसर निकाल लो। अब कई बार क्या होगा, ये दिया होगा A नहीं दिया होगा तो आप
क्रॉस कैलकुलेशन करके उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन की डेप्थ